हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। माओं की अनथक मेहनत को सलाम। और आज इस स्पेशल डे पे हम उन तमाम माओं को जो है हैप्पी मदर्स डे विश करने का एक ख़ास तरीका हमने यूज़ किया है। हमने उनको बुलाया यहाँ हाई टी पे, यहाँ पे आके वो बात करें, और ख़ास तौर पे वो मदर्स जो स्पेशल नीड मदर्स हैं। इन तमाम माओं की मेहनत को हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इन सब मदर्स का यहाँ आने का, और यहाँ अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला ताकि हम सब बैठ के अपने लिए कुछ फारिग वक्त निकाल सकें। और मदर्स डे के मौके पर एक छोटा सा पैगाम तमाम माओं के लिए कि माँ वो हस्ती होती है जो धूप छाँव दिन रात गर्मी सर्दी कभी मुश्किल वक्त है तो सबसे पहले अपने बच्चे का सोचती है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो मेरा सलाम है तमाम माओं को, और स्पेशली स्पेशल नीड्स की मदर के लिए जो कि जिनकी ड्यूटी माँ होने से ज़्यादा एक टफ तरीके से बन जाती है। तो आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत है तो आपके बच्चे की सेहत है। थैंक यू। यहाँ पे आई हूँ और मदर्स डे यहाँ पे और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आज जो मदर्स डे के हवाले से मदर्स को ये बताऊँगी, स्पेशली वो मदर्स आज जिनके पास अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है और स्पेशल बच्चे उनके पास हैं, उनके लिए मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि वो इनको समझेगी हमारे पास जन्नत का रास्ता है, जन्नत में जाने का एक हम अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दी है। तो इनकी केयर करना, वैसे तो हर बच्चे की केयर करना हर माँ का फ़र्ज़ है, लेकिन चूँकि ये बच्चे स्पेशल हैं तो इसलिए हमें स्पेशल इनका ख्याल रखना है। उनकी अज़मत को सलाम है कि हर रोज़ वो एक नई उम्मीद के साथ दोबारा खड़ी होती हैं, दोबारा एनर्जेटिक होती हैं अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ संवारने के लिए, उन बच्चों की ज़िंदगियाँ संवारने के लिए जिनको समझना आम माओं के बस की बात नहीं। तो मैं ये समझती हूँ ये जन्नती बच्चे हैं जिनकी माएँ जन्नती हैं, जो रोज़ाना एक नए हौसले के साथ, एक नई हिम्मत के साथ अपने बच्चों को ग्रो कर रही हैं, ग्रूम कर रही हैं, उन्हें माशरे में जीना सिखा रही हैं, और ख़ुद भी रोज़ नए चैलेंजेस का सामना करते हुए नए साइकोलॉजिकल मसाइल को हल करती हैं। मिस रवाल आगा, ख़ास तौर पे जो बच्चों के हवाले से आप काम करती हैं, लेकिन उन बच्चों को देखती उनकी मदर्स हैं, आप लोग गाइड करते हैं, सब चीज़ें देते हैं, लेकिन उन मदर्स को जो है वो क्या रिलैक्स करने के लिए ज़रूरत है वो टेक्निक, ताकि वो रिलैक्स हो सकें, ताकि बच्चे को बेहतर अंदाज में परवरिश कर सकें। असल में ना जो सबसे पहला पॉइंट है ना हमारा, अगर हमारी मदर रिलैक्स होंगे तो बच्चे भी रिलैक्स होंगे। स्पेशल नीड की मदर्स जो होती हैं वो ऑलरेडी अपना काम 100% कर रही होती हैं, उनको 200% एफर्ट करनी पड़ती है, और उस सब में, इस सब सिचुएशन में हम उन मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको मी टाइम दें, उनके लिए गेट टुगेदर्स प्लान करें, बाहर आए जाएँ, कम्युनिटी गैदरिंग करें, तो उस पर जो है ना मदर रिलैक्स होंगी, जितनी वो फ्रेश होंगी उतने बच्चे फ्रेश होंगे। और एक साउंड माइंड मदर ही साउंड माइंड चाइल्ड को अपब्रिंगिंग दे सकती हैं। शुमाइला, आप जो हैं ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से काम करती हैं। अच्छा, ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड होते हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको किस तरह से जो है वो हेल्प करती हैं उसमें? सना, ये बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जो स्पेशल बच्चों की माएँ हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे खुदा न खास्ता उनकी किसी गुनाह की वजह से इस तरह के बच्चे जो हैं वो दुनिया में आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमें सोसाइटी को ये सिखाने की ज़रूरत है, उन्हें ये रवैयों को बदलने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि अभी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें ज़रूरत है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो बच्चे हैं इस वक्त वो स्पेशल नीड्स के साथ आते हैं, जो कि मेरे स्कूल में वीआईपी के नेम के साथ हैं, दे आर वीआईपीज़। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबसे पहली चीज़ जो हम फेस करते हैं वो ये होते हैं कि अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स को कि बच्चे में कोई इशू है। 3 to 6 एज के दौरान अगर पेरेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर लें
कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। तो सबसे मेन जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये होता है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती। जिनको अवेयरनेस ऑब्वियसली उनकी अंडरस्टैंडिंग तो होती है, वो तो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन टाइम ऑफ एडमिशन जो सबसे मेन है, हमें कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपके बच्चे को स्पीच डिले या बिहेवियर्स के जो इश्यूज़ हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके तवज्जुह से और इवन के स्टेज इस प्लेटफॉर्म से सब मदर्स को ये अवेयरनेस देना चाहूँगी कि बच्चों का कोई नॉर्मल सा भी बिहेवियर आप देखते हैं, उनको एक नॉर्मल सी भी कोई चीज़ आपको डिफरेंट फील होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज लें अपने बच्चों को जो है वो, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंड करके आएंगे तो स्कूल्स को भी लेना प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं होगा। हम भी ईजीली उन बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं उनको। और अभी जिस तरह हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं स्पीच डिले के साथ आते हैं या फिर आप कह लें सोशल नहीं होते हैं, तो स्कूल बेसिकली सोशलाइजेशन के लिए है। स्कूल बेसिकली बच्चों से लैंग्वेज सीखते हैं। तो एक ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम थेरेप्यूटिक सेंटर्स से और सबसे कि आपके पास बच्चे आते हैं थेरेपीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पीच और सोशलाइजेशन जो है ना, ये बच्चा बच्चों से सीखता है। तो आई होप कि आपके इस प्लेटफॉर्म से ये मैं बहुत अरसे से कहना चाहती हूँ, ये पेरेंट्स तक पहुँचे, ये थेरेप्यूटिक सेंटर्स तक पहुँचे कि ये बच्चे 3 से 6 साल में जो बच्चे जिनको सिर्फ और सिर्फ हम थेरेपीज़ पे लगा के रखते हैं, इट्स बेटर कि थेरेपीज़ के साथ हम उनको सोशलाइजेशन के लिए स्कूल्स भेजें, नॉट फॉर स्टडीज़। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस स्टडी हो, क्योंकि बच्चा बच्चों से लैंग्वेज सीखता, बच्चा बच्चों में बैठ के सोशल होता है। ये था आज का स्पेशल मदर्स डे का हाई टी, और यकीनन आपने इंजॉय किया होगा किस तरह से ये जो मदर्स हैं सफ़र कर रही हैं लेकिन अपने लिए खूबसूरत टाइम निकालने आई हैं। और उनको ये बताना चाहूँगी और भी बहुत सारी जो मदर्स हैं जो अपने इन स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ लाइफ गुजार रही हैं, ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा भी तमाम मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगी तो आपके बच्चे भी जो है वो तंदुरुस्त होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।